कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दिलवाड़ा से पत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 11 दिलवाड़ा से पत्र। इस पाठ को एक पत्र के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान। दिनांक यानी तारीख है 5 नवंबर 2012। प्रिय सखी मनीषा, सप्रेम नमस्ते, यानी प्रेम के साथ नमस्ते। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि आजकल मैं माउंट आबू घूमने आई हूँ। हम कल ही यहाँ पहुँचे हैं। कल जब हमारी रेलगाड़ी आबू रोड स्टेशन पर पहुंची तब तक सवेरा हो चुका था, यानी सुबह हो चुकी थी। माउंट आबू जाने के लिए एक टैक्सी लेकर हम वहां 1 घंटे में पहुंच गए। मैं तुम्हें बता दूं कि माउंट आबू समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ की हरी हरी पहाड़ियों को देखकर मेरा मन खुश हो गया, यानी प्रसन्न हो गया। ठंडी ठंडी सुगंधित यानी खुशबूदार हवा ने यात्रा की सारी थकान मिटा दी और मेरा मन आनंदित हो गया, यानी खुश हो गया। होटल में रात्रि यानी रात को विश्राम करते हुए अगले दिन का कार्यक्रम दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखने का कार्यक्रम बना। हम एक पर्यटक बस में बैठकर प्रातःकाल यानी सुबह के समय दिलवाड़ा के मंदिर देखने गए। वैसे तो यहाँ अनेक मंदिर हैं, पर यहाँ के 2 मुख्य मंदिर हैं, नेमिनाथ जी का मंदिर और आदिनाथ जी का मंदिर। मैं इस पत्र में तुम्हें उन मंदिरों के सौंदर्य से परिचित कराती हूँ। नेमिनाथ जी का मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। बाहर से तो यह मंदिर साधारण सा लगता है और जब हम इसके अंदर गए तो चकित रह गए। भगवान नेमिनाथ जी की सोने की मूर्ति जगमगा रही थी। इस मंदिर के पास ही आदिनाथ जी का भव्य यानी सुंदर मंदिर है। इसे 1230 ईस्वी में तेजपाल और वस्तुपाल नामक 2 भाइयों ने बनवाया था। यह मंदिर संगमरमर से बना है। मंदिर की दीवारों, छतों और खंभों पर सुंदर सुंदर जीवंत मूर्तियां बनाई गई हैं। ऐसा लगता है कि ये मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी, यानी मूर्तियों में इतना सुंदर कार्य किया गया है कि वो जीवित लगती हैं और ऐसा लगता है कि ये मूर्तियां अभी तुरंत ही बोलने लग जाएंगी। मैं प्रशंसा भरे नेत्रों से इन मूर्तियों को देख रही थी, यानी मैं खुशी खुशी उन मूर्तियों को देख रही थी। तभी गाइड ने कहा, जरा इन मूर्तियों के आभूषणों, फूल, पत्तियों और बेलों को ध्यान से देखो। कोई भी 2 मूर्ति एक सी दिखाई नहीं देंगी, सब में अलग अलग कारीगरी की गई है। मैंने ध्यान से देखा, गाइड की बात सच थी। मैं कल्पना में डूब गई। आज से 800 साल पहले न तो पक्की सड़कें थी, न ही मोटर, न रेल यानी न ही ट्रेन थी और न ही बड़े बड़े पत्थरों को काटने वाली मशीनें। तब किस तरह से इतना संगमरमर देश के दूसरे भागों से यहाँ इतनी ऊंचाई पर लाया गया होगा? यह मनुष्य ही है जो अपने परिश्रम यानी मेहनत से असंभव को संभव बना देता है। परिश्रम यानी मेहनती और लगनशील व्यक्ति कभी भी मार्ग की विघ्न यानी मार्ग की परेशानी और बाधाओं के सामने हार नहीं मानता। शेष वर्ण अगले पत्र यानी शेष भाग अगले पत्र में लिखूंगी। तुम्हारी अभिन्न सखी पायल। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।